देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में हर रोज धमाके हो रहे हैं, हर रोज नया नया विस्फोट हो रहा है। मुझे पता था पहले होगा, मैंने कहा था, मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, इसलिए आजकल हर रोज नए नए विस्फोट हो रहे हैं। पूरा केस एक तरह से फिल्मी थ्रिलर की तरह चल रहा है। इसमें इतने किरदार है, इतने मोहरे सामने आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि इस केस का आका कौन है। रोज नए नए सबूत सामने आ रहे हैं, नए नए गवाह सामने आ रहे हैं। आज एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक 5 स्टार होटल में जांच पड़ताल की। 16 से 20 फरवरी तक यही वही वाजे। अब क्या बताऊं इस वाजे के बारे में। वाजे गेट वाला वाजे, गैंग्स ऑफ वाजेपुर वाला वाजे, वर्दी पर जो कलंक है वो वाजे, वर्दी पर कलंक वाजे। इस वाजे ने एक फर्जी पहचान बनाकर एक विलेन की तरह यहां पे रुका हुआ था। पता चला कि इसी होटल में वाजे ने जिलेटिन छुपा के रखा था, बम बनाने वाली चीज। और आर भारत को एक और बड़ा सबूत मिला है। मनसुख हिरेन और उसके भाई की बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आई। इस बातचीत से साफ साफ पता चल रहा है कि अंतिलिया यानी कि अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो खड़ी थी उसे वाजे ही चलाता था। यही स्कॉर्पियो लेके मेरे घर आया था ये वाजे है जिस पर आज खून के आरोप है, वही वाजे। अभी कुछ देर पहले ही मुझे खबर मिली है कि वाजे को 14 सिम कार्ड दिए गए थे। एक आतंकी की तरह काम करता था ये वाजे। दोस्तों, ये वाजे के खिलाफ इतने सबूत मिल चुका है कि अभी उसका बचना नामुमकिन है। पर मैं पूछता हूं कि इतनी बड़ी साजिश एक अकेले का असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ही बस कर रहा था क्या? तो फिर परमवीर क्या कर रहा था? परमवीर का नंबर 2, परमवीर का चहीता, परमवीर का फेवरेट, परमवीर जिसको सर्टिफिकेट देता था, परमवीर जिसको अवार्ड देता था, जिसको परमवीर लाया। दोस्तों, परमवीर क्या कर रहा था? दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये वाजे जैसे लोग इस तालाब की छोटी मछलियां। अब हम मगरमच्छों को ढूंढेंगे और कहीं ये मगरमच्छ है जो सोच रहे हैं इस तरफ से दूसरी तरफ तैर जाएंगे तो बच जाएंगे। नहीं भाई, मगरमच्छ तुम बचने वाले नहीं हो। मैं आज मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर और अब होम गार्ड के डीजी परमवीर से पूछना चाहता हूं कि परमवीर, आपके नाक के नीचे इतना कुछ चल रहा था, आपको इसकी भनक कैसे नहीं? मैं परमवीर से पूछना चाहता हूं कि आप चिट्ठी लिख रहे हैं, जब आप कमिश्नर थे तब तो आपके पास पावर था, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तब आपको तो केस फाइल कर इसकी जांच शुरू कर देनी चाहिए थी, पर आपने कुछ नहीं किया। अब जब खुद जांच में फंसते दिख रहे हैं तो सब कुछ एकाएक याद आ रहा है इनको, सब याद आ रहा है। इसलिए दोस्तों, आज जरूरी है कि आप भी पूछिए सवाल, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अपने दम पर इतनी बड़ी साजिश रख सकता है? क्या 5 सितारे होटल में वाजे 5 दिनों तक क्या कर रहा था? होटल में रहकर किन किन लोगों से उसने बात की? और 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले परमवीर ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की तब? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि वाजे तो इस पूरे केस में प्यादा भर है, उसके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। सर, ये 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। मुंबई में पुलिस ने नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मुंबई में पुलिस ने सवाल का जवाब दीजिए। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में जारी घमासान अब देश की संसद तक पहुंच गया है। आज
संसद के दोनों सदनों में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वो क्या पूछ रही है, मैं सुनाई नहीं दिया। मुंबई में पुलिस ने नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मुंबई में पुलिस ने इस सवाल का जवाब दीजिए। नथिंग इज जब एक एपीआई से 6,000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के हमले के बीच एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार एक बार फिर अनिल देशमुख के बचाव में उतरे हैं। परमबीर सिंह के आरोपों को नकारते हुए पवार ने कहा कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। दरअसल परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में दावा किया था कि वाजे और देशमुख की मुलाकात फरवरी के बीच में हुई थी, जिसे काउंटर करने के लिए पवार पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही बीजेपी ने उनके दावे पर सवाल उठाते हुए अनिल देशमुख की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्वीट कर दिया। दावा किया गया कि ये 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि बीजेपी के इस ट्वीट का जवाब देने खुद देशमुख सामने आए। कानपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक एडमिट था। होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। एक ओर जहां परमबीर की चिट्ठी पर एनसीपी सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर परमबीर सिंह ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज एटीएस वाजे की साजिश के एक और अड्डे तक पहुंच गई है। इस बीच मनसुख और उसके भाई के बीच बातचीत का टेप सामने आया, जिससे साफ होता है कि मनसुख की कार वाजे ही चलाता था। लेकिन मनसुख पर वाजे ने इस बात का जिक्र बयान में नहीं करने का दबाव डाला था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वाजे की साजिश के कितने ठिकाने हैं और किसके कहने पर वाजे मुंबई पुलिस महकमे को अपनी जेब में रखता था। पूछता है भारत। राम कदम, श्वेता शालिनी, डॉक्टर अजय आलोक, अवनी जयेश अवस्थी, शासी अलमी, ईश्वरन भंडारी, विक्रम सिंह यादव, किशोर तिवारी और संजीव कौशिक। मगर मेरा पहला सवाल आज मनोज कोटक से। मनोज कोटक मुंबई से एमपी हैं। आज इन्होंने बहुत हाहाकार मचाई, इन्होंने पार्लियामेंट में पूरे मामले को इन्होंने उठाया। मनोज कोटक जी नमस्कार, मैं अर्नब बोल रहा हूं। क्या आपको लगता है, नमस्कार अर्नब जी, कि ये वाजे अकेले काम कर रहा था और मूल मुद्दे क्या थे जो आपने आज संसद में रखे लोगों के साथ? नहीं, मूल मुद्दा जैसे आपके माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि मूल मुद्दा एक में स्पष्ट है कि जिस तरह से ये मैंडेट का अनादर कर कर ये सरकार बनी थी, तो ये सरकार का मूल उद्देश्य लोगों से पैसा जमा करना एक में उद्देश्य से सरकार बनी थी। और वाजे के प्रकरण में वाजे अकेला नहीं था। अब परमबीर सिंह जी ने जो लेटर मुख्यमंत्री को लिखा है, उस लेटर में भी उन्होंने ये जिक्र किया है कि 100 करोड़ की उगाही वसूली करने के लिए गृह मंत्री ने ये टारगेट दिया था। ये वसूली का टारगेट कैसे पूरा होगा उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ये गंभीर मामला बनता है और ये सरकार में बैठे हुए मंत्री इस तरह की कार्रवाई अपने पुलिस अफसरों से कराएंगे तो एक तो पुलिस बल का मनोबल गिरेगा, अपना पर्सनल एजेंडा चलाएंगे और पर्सनल एजेंडा के साथ साथ पैसे की वसूली करना, जिसके अंदर सब तो गृह मंत्री क्या सोए हुए थे? तब उन्होंने आरोप लगाया। गृह मंत्री क्या सोए हुए थे? मुख्यमंत्री को पता नहीं चला? गृह मंत्री क्या सोए हुए थे? मुख्यमंत्री को पता नहीं चला? जब वाजे को री इंसिस्ट किया, वाजे को री इंसिस्ट किया, नहीं सिर्फ एक ये पहला लेटर नहीं है ना अर्नब जी, ये पहला पत्र नहीं है। इसके पहले सुबोध जायसवाल ने एक पत्र लिखा। सवाल मेरा है इसके अंदर मनोज जी देखिए, मनोज कोटक जी आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मनोज जी, जनता के साथ बहुत बार अलग अलग तरीके से विश्वासघात हुआ है। पहले विश्वासघात हुआ पालघर पर,
फिर विश्वासघात हुआ सुशांत सिंह राजपूत के केस पर। मुझे बोलने दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस पर ठीक है। फिर विश्वासघात हुआ जब झूठे आरोप लगाए गए, और ये परमबीर और वाजे हमेशा एक साथ काम कर रहे थे। राम कदम जी को बिल्कुल पता है कि ये दो तो कहते इनसेपरेबल, मतलब इनकी इतनी अच्छी जोड़ थी, इतनी अच्छी एक दूसरे की कनेक्शन थी। अरे 4 दिन पहले तक मनोज जी ये एकदम जो है था टाइट एट द हिप टाइप, बिल्कुल एकदम क्लोज है, एक साथ काम करते हैं। अभी अचानक मनोज जी, अचानक वाजे खराब हो गया, परमबीर अच्छा हो गया। परमबीर की बात सुनो। हाँ, ऐसा किसने बोला? परमबीर ऐसा हमारा किसी ने है। नहीं बोला अर्नब जी, ऐसा किसी ने नहीं परमबीर बोला। की चिट्ठी को मानो, क्यों मानो? हम तो सचिन वाजे, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का इतना अटूट विश्वास परमबीर पर, देशमुख को भी एक समान नहीं, परमबीर पर इतना अटूट विश्वास क्यों हो रहा है, मुझे हमारा बताइए। कोई विश्वास किसी पे नहीं है। सच सामने आना चाहिए। मैं कह रहा हूं परमबीर और अनिल देशमुख काम नहीं करते थे एक साथ क्या? सच सामने आना चाहिए। हम तो अनिल देशमुख को नहीं, मगर परमबीर को कैसे माने? देशमुख गृह मंत्री। मैं कह रहा हूं परमबीर की बात कैसे माने हम कैसे माने परमबीर की बात? आप बताइए मुझे। राम कदम जी आप बताइए, आप सुलझे हुए व्यक्ति है, मुझे बताइए। राम कदम जी आप परमबीर की बात में विश्वास रखते हैं? आज अच्छी बात कर रहे हैं आप। नहीं वो मैं समझ गया मनोज जी, मगर आप बताइए मुझे। अरे आप सर्टिफिकेट मत दीजिए आप सर्टिफिकेट मुझे। मैं पूछ रहा हूं राम कदम जी को कि राम कदम जी पूछता है भारत, अचानक 1 मिनट एक सवाल, विक्रम जी 1 मिनट, विक्रम और राम कदम जी, परमबीर पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास कैसे कर सकती है? राम कदम को भी पूछ लो, किसी और पर करिए, मगर परमबीर पर आज तो अर्नब जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये परमबीर वाजे के साथ मिला हुआ नहीं था क्या परसों तक? और आज परमबीर इतना प्यारा लग नहीं, ये तो अर्नब जी आज आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अर्नब जी आपकी बात का जवाब दे दूं। सवाल उठाते थे सबसे पूर्व महाराष्ट्र के जो डीजी है सुबोध जायसवाल, उन्होंने वसूली का मामला उठाया। उन्होंने लिखित स्वरूप में, उन्होंने स्वयं लिखित। अरे भाई मैं तो हमेशा पूछा, वही मैं कह रहा हूं मैं ये परमबीर पर विश्वास कैसे हो रहा है? हमने किसी की वकालत नहीं की, हमने किसी का समर्थन नहीं किया। ये तो आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हो। करते हम अर्नब जी, हम घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, जैसे घटनाक्रम घटा है उसकी बात कर रहे हैं। मेरा आप ट्वीट पढ़ लीजिएगा परसों का। मैंने कहा है कि अनिल देशमुख, तो घटनाक्रम की बात अगर मैं करूं तो मेरा सवाल, अच्छा राम कदम जी को भी ले आता हूं डिबेट में। नहीं, मगर परमबीर सिंह ने, आप मुझे बताइए, अगर 3 लोगों की बात करें तो 3 लोग कौन है? एक है सचिन वाजे, आवाज नहीं आ रही भाई, बढ़ाइए। नहीं, सुबोध बोल रहे बढ़ाइए। हाँ बोल रहे, राम कदम जी बताइए। नहीं, राम कदम जी बताइए। नहीं, सुबोध जायसवाल, रश्मि शुक्ला और परमवीर, तीनों की बातों में एक साम्य है कि उन्होंने सरकार वसूली कर रही है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी बात को हमने उठाया है। हमने किसी एक व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं किया, हमने किसी की वकालत नहीं की। अच्छा ये बताइए मुझे, पूरा का पूरा आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताइए राम कदम जी, पहले तो आप रश्मि शुक्ला और परमबीर को कंपेयर ना करें। आप रश्मि शुक्ला और परमबीर को राम कदम जी कंपेयर न करें। नहीं, मैं कहता हूं आप परमबीर, आप रश्मि शुक्ला और राम कदम जी रश्मि शुक्ला और परमबीर को एक कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं? क्या रश्मि शुक्ला के अंडर सचिन वाजे काम करते थे? कौन लाया था सचिन वाजे को फोर्स में पीछे? परमबीर। ये झूठा टीआरपी का केस किसने डाला? परमबीर ने डाला कि रश्मि शुक्ला ने डाला? दल करके आप लोग अचानक परमबीर के साथ आपने सांठगांठ कैसे कर दी? अर्नब जी ये कैसे हो रहा है? मैं किसी और की बात मानूं, मगर परमबीर की बात आप लोग क्या मान रहे हैं? मैं कौन मानेगा? अर्नब जी, दल के रूप में हम किसी व्यक्ति विशेष का न समर्थन कर रहे हैं, न किसी की वकालत कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जांच पारदर्शी हो और जो वसूली रैकेट है, मैं कह रहा हूं व्यक्ति विशेष होगा उसकी भी जांच। अच्छा राम कदम जी, किसी का समर्थन नहीं कर रहे जिस प्रकार से। अच्छा तो ये बताइए, हाँ तो ये बताइए, मैं पूछता हूँ आपको, समर्थन मैं पूछता हूँ आपको, वैसा समर्थन न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया।
अच्छा, हम किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते। नहीं, राम कदम जी, वसूली रैकेट, नहीं राम कदम जी, मेरी बात सुनिए। राम कदम जी देखिए, सामने आप बात देखिए। जी आप मुझे, हाँ, सूरज की रोशनी की तरह सामने आए तो मैं फिर पूछूंगा आपको। देखिए श्वेता जी, ये कोई बीजेपी एनसीपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, पब्लिक की सवाल है और जनता सब जानती है। इस वक्त रिकॉर्ड नंबर के लोग पूछता है भारत देख रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर सारे यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम में देखिए कितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। तो लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं आज यूट्यूब में कि भाई क्या हो गया। आप एक मिनट आप रुक जाइए, रिकॉर्ड नंबर व्यूअरशिप है आज। मुझे बताइए श्वेता शालिनी जी, आप मेरे साथ प्रोग्राम में आकर आपने 3 महीने तक बोला कि इस आदमी परमवीर का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, ये झूठे आरोप लगाता है, ये झूठ बोलता है, ये और सचिन वाजे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताइए, आज आप लोग कह रहे हैं कि वसूली सचिन वाजे कर रहा था मगर परमवीर कुछ नहीं जानता था। मुझे बताइए ना अब ये श्वेता शालिनी जी, क्योंकि परमवीर बोल रहा है सीबीआई केस करो देशमुख के खिलाफ, तो वो अच्छा आदमी बन गया, तो अच्छा आदमी बन गया। वो अच्छा आदमी है, किसने कहा वो अच्छा आदमी है? किसने कहा आप हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं कि परमवीर को कमिश्नर की पोजीशन से हटाया गया, ये सही है या गलत है? क्या हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं? आपने हटा दिया, किसी ने छूट दिया, हमारे मनोज पाठक जी ने या किसी ने भी, देवेंद्र फडणवीस जी ने श्वेता ये कहा कि आपने बहुत किया कि उनको निकाल दिया कमिश्नर के पोजीशन से। हम तो कह रहे हैं, हमने तो प्रश्न पूछा है कि भाई जब तक कुर्सी पे थे तब तक नहीं बताया आपने, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि जो उन्होंने ये बात की अपनी चिट्ठी में, आप हमें डाइवर्ट मत कीजिए। आप चाहे काका होंगे साहेब होंगे, लेकिन जो चिट्ठी में बात कही गई है वो आदमी से बढ़कर है। बाकी की इंसल्ट आप जितनी मर्जी अपनी कीजिए, लेकिन एक सर्विंग दीदी आपने अपॉइंट किया था उनको, किशोर जी चुप हो गए, किसने अपॉइंट किया था? हमने अपॉइंट किया था, हमारे टाइम पे थे क्या वो कमिश्नर? हम तो उनके अपॉइंट लिए उठाते और पूछते हमसे कि क्यों जब तक कुर्सी पर थे तो बताया क्यों नहीं ये बात? लेकिन ये बात आपने बताई है, उस पर प्रोब होनी चाहिए और उस प्रोब के लिए आपके होम मिनिस्टर को नीचे स्टेप डाउन करना चाहिए। हम यही बात तो कह रहे हैं, तब हमने कि बहुत अच्छा आदमी हो गया या बुरा आदमी हो गया, हम तो किसी व्यक्ति विशेष को पक्षी नहीं लेते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि उसने जो बात कही है वो उसको प्रोब कीजिए। क्या आप लोग एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे? 1 मिनट में एक एपीआई के साथ 100 करोड़ कलेक्ट किया, तो अभी तक कितना कलेक्ट कर चुके हैं? किशोर जी, आपके मुख्यमंत्री कहाँ है? अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। हर आदमी विक्रम सिंह यादव और श्वेता क्यों दिल्ली जा रहा है? हो गया, मुख्यमंत्री कहाँ चले गए, कहाँ छुप के बैठे हैं? अरे तो आज आप क्यों नहीं लिया उन्होंने? नहीं, आज आप कैसे बात मान रही हो? कल तक सवाल उठा रहे थे उसके ऊपर, और आज आपने ऐसे बात मान के आनंद फानंद में इस्तीफे मांग रहे हो। कल तक आप सवाल उठा रहे थे और आज कैसे इस्तीफा मांग रहे हो उनके कहने पे? आप जो सवाल उठाएंगे वो आप थोड़ी उठाएंगे। आपका कौन मंत्री? नहीं तो आप क्या अंधेरे में तीर मार रहे हो? नहीं, आप उसने कह दिया, आपने मान लिया और आप ऐसे इस्तीफा मांग लोगे? नहीं, आप क्या चाह रहे हो कि सरकार गिरे? आप इस मौके में बैठे हो कि कैसे ये सब चीजें पैदा करके सरकार गिराए, राष्ट्रपति शासन लगवाएं? आप लोग ये सोच रहे हो? आप एक चुनी हुई सरकार को गिराना चाह रहे हो। ये सब करके पूरा देश देख रहा है। अब तो पूरे देश ने देख लिया कि आप लोग क्या कर रहे हो। अब तो पूरे देश ने देख लिया। हम तो ये बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जांच कीजिए। नहीं, परमवीर सिंह में अब एकदम कहाँ से पावर आ गई कि वो एकदम बोलने लगे? उसके पीछे कौन है? कौन सा दबाव है? कौन सी उनकी उनको अपनी इंक्वायरी का डर है? उनको अपनी कौन सी इंक्वायरी का डर है कि वो बता रहे हैं? या उनके पीछे कौन उनके कंधे पे बंदूक चला रहा है? ये तो सारा चीजें, ये तो पूरे देश को पता चल गया। ये तो पूरे देश को देख रहा है। अरे आप तय कर लो ना, आप तय कर लो ना, आपको जो सही लगता है वो चीज आप मानते हो। आपको कल तक तो आप सवाल उठा रहे थे, हर एक बात के ऊपर कोई बात सच नहीं लग रही थी, और आज आप उन बातों को उनकी। हमारे लोग तो पढ़ते नहीं है, आप सिर्फ सैनिकों के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्या है सामना में? क्या पढ़ दिया? क्या बताओ, क्या पढ़ लिया? बताओ, आपने क्या पढ़ दिया मुझे बताओ। अरे तो जब कभी अच्छा काम किया था तो किए थे, कुछ काम किया था, जब कभी कुछ अच्छा काम किया था तो
हाँ तो कभी अच्छा काम किया था तो ठीक है, हाँ तो जब अच्छा काम करता था तो ठीक है, लेकिन अब क्यों गालियां भाई जब अच्छा मैं जब कुछ काम किया होगा, सही काम किया होगा तो तारीफ करी होगी। नहीं, बड़ी बात यह है, देखिए मैं पूछता हूँ एकदम ईमानदारी से, एकदम एक मिनट शाजिया, एक मिनट देखिए एकदम ईमानदारी से आप जवाब दीजिए, क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि इतनी बड़ी साजिश करे, मनसूख हिरेन को मारे, अंबानी के घर के बाहर बम लगाए? मुझे बताइए कि 26 दिन बीत जाने के बाद भी इस केस में सस्पेंस बना हुआ है, रोज नए खुलासे आ रहे हैं, नई बातें सामने आ रही है। आखिर वाजे को कंट्रोल करने वाला आका कौन था? का कोई जवाब मैं खोल दूं फोन लाइन राम कदम जी, शाजिया जी, तो 99% लोग बोलेंगे कि वाजे का कंट्रोल परमवीर करता था, आपके किसी भी वाजे का कंट्रोल परमवीर करता था। के खिलाफ इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, किसी भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इन लोगों का चेहरा, चाल और चरित्र। एक मिनट शाजिया पहले बोल रहे, संजीव जी एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, शाजिया जी बोल रहे हैं तो आपके सवालों का जवाब दिया भारतीय जाएगा। जनता पार्टी 2 मिनट शाजिया जी को बोलने दें, 2 मिनट, संजीव जी 1 मिनट रुके। और मैं चाहूंगी कि शांति से आप सुन लें मेरी बात को, सिर्फ 1 मिनट। आप अपने हलक पर, आपके हलक और गले पर विराम देंगे जरा सा, और मैं अपनी बात को रखूंगी। सबसे पहले तो परमवीर सिंह की किसी भी बात का भरोसा नहीं किया। शाजिया जी बोलिए, शाजिया जी। सबसे पहले तो परमवीर सिंह की किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो एक्सपोज होने के डर से आ रहा है भागकर, और अगर वो कोई किसी तरह का एविडेंस दे रहा है और वो एविडेंस एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उस एविडेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। है इसमें हिम्मत? यदि हिम्मत है तो ये मांगे उद्धव ठाकरे से इस्तीफा। अब फिर से वही भाई साहब, आप चुप रहेंगे? अगर आप बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए भाई साहब, आप बोल लीजिए, आप लगातार बोलिए, मैं उसके बाद बोल लूंगी। आप बोलिए, इन लोगों के नियत में आप बोल लीजिए, आपके बाद में बोल लूंगी। देख रही है नहीं, आपने सुना नहीं मेरी बात को, आप बोल लीजिए, उसके बाद में बोल लूंगी। था वो इतना प्यारा हो गया कि उसकी बातों पर यकीन करने लगे, और आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में बैठी है। 1 मिनट का, क्योंकि मैं कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन ये शख्स लगातार बोले जा रहा है, पता नहीं कौन है ये शख्स। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आपकी राजनीति संजीव जी 1 मिनट, रुक जाए, आप चुप हो जाइए ना, मुझे मैं बोलूंगी, अगर आप चुप होंगे तभी तो मैं बोलूंगी भाई साहब। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ अर्नब जी कि अगर परमवीर सिंह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, परमवीर सिंह इसीलिए जाकर नगरी भाग रहे हैं क्योंकि खुद वो फंस गए पूरी तरह से परमवीर सिंह भी इसी नेक्सस का हिस्सा थे, सचिन वाजे के पूरी तरह से वो पार्टनर रहे हैं, इस पूरी महाभ्रष्ट अघाड़ी का हिस्सा रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर परमवीर सिंह कोई एडमिसिबल एविडेंस दे रहे हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है, और इसी तरह से एविडेंस निकलेगा तो वो जरूर करना चाहिए। ये वक्त है उस चीज को करने का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, इतनी निर्लज और बेहया सरकार मैंने कभी नहीं देखी है। मैंने बड़ी स्टोरीज कवर की है, मैं अन्ना हजारे आंदोलन का हिस्सा रही हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है इतनी बेहया सरकार बनी। शरद पवार जो है इतने सीनियर लीडर हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जो है ना उम्र की मोहताज नहीं होती। जिस दिन से सरकार बनी थी और मुझे इतनी शर्म और आप लोग चाह रहे हो कि सरकार किसी तरह से डगमगाए। निर्लज लोग सचिन वाजे, परमवीर सिंह, भुजबल, विलास पाटिल जैसे अफसर और यहाँ जो पे मर्डरर्स, आपका सिर्फ ये बाकायदा मिलकर सरकार को चला रहे हैं। अरे महाराष्ट्र के लोग उठो, अस्थिर हो, क्या कर रहे और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे। आप इस मौके में बैठे हो, आप लोगों को मैं महाराष्ट्र के लोगों कोई आपके पास तथ्य नहीं है, बिना तथ्यों के आप इस्तीफा मांग रहे हो। अरे कहाँ कलेक्शन किया बताओ ना जरा, किसके पास गया जरा पूछो ना, इस चीज से पता लगाओ ना कहाँ गया सैकड़ा कलेक्शन। महीने का 100 करोड़ अगर था तो कहाँ गया, किसके पास गया बताओ जरा। ये ऐसे आप बताओ ना, दानव है ये। 100 करोड़ रुपए महीने का कलेक्शन था तो वो कहाँ गया मुझे बताओ। दानव है, इनको उखाड़ फेंको,
मैं महाराष्ट्र के लोगों से कह रही हूँ। नहीं, मैं देखिए एक मिनट राक्षस हैं। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। देखिए मैं पूछता हूँ कि वाजे ने नहीं एक मिनट तो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी बात सुनिए, देखिए मैं पूछता हूँ कि वाजे ने मनसूख को क्यों धमकाया कि वो उसके स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करने वाली बात किसी और को ना बताए। मनसूख हिरेन मनोज जी आ रहा हूं आपका, एक मिनट। मनसूख हिरेन ये बात दुनिया सबको बताने वाला था कि जो गाड़ी स्कॉर्पियो है वो वाजे इस्तेमाल करता था। आपको याद होगा अवनीजेश जी कि इसी स्कॉर्पियो में जब 100 लोगों को लेकर परमवीर ने वाजे को मेरे घर भेजा कि अर्नब को खींच के ले आओ, तो इसी स्कॉर्पियो में वाजे वहां पे आया था। और वाजे उसी स्कॉर्पियो में जिसमें उन्होंने जेलेटिन रखी थी उसी में मेरे घर आया था। और एंटीलिया के सामने बाद में स्कॉर्पियो खड़ी की। इतनी बड़ी साजिश के बारे में क्या परमवीर को कुछ नहीं पता था? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। परमवीर से मैं पूछना चाहता हूं, परमवीर यह बताओ कि वाजे जब सीधे तुम्हें रिपोर्ट करता था कि नहीं वाजे सीधे परमवीर को रिपोर्ट करता था कि नहीं? दूसरी बात जिस पुलिस के परमवीर कमिश्नर रहे उसकी जांच पर खुद परमवीर क्यों यकीन नहीं मेरी बात सुनिए। सुशांत केस में परमवीर कैसे कह रहे थे कि मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है? अब पुलिस की निष्पक्षता पर भरोसा कैसे करें? तीसरी बात, और एक बात सुनिए, सीबीआई जांच की मांग जब की गई थी सुशांत सिंह राजपूत ने, तो किसने बोला था बिल्कुल जरूरी नहीं है? परमवीर ने। जब टीआरपी केस पे लोगों ने बोला कि परमवीर और वाजे झूठ बोल रहे हैं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात कही गई थी, तो किसने बोला था कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए? परमवीर ने। आज वही परमवीर कहता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुझे सीबीआई की जांच के बारे में कुछ नहीं कहना है, मगर उस परमवीर कैसे कह सकता है? ये बताइए मुझे अवनीजेश जी। हर चीज की हद होती है, और मैं आप लोगों को कह रहा हूं अवनीजेश जी, आप परमवीर पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? परमवीर पर भरोसा कर रहे हैं आप लोग। कल तक आज टाइम दो, इसी परमवीर पर आप भरोसा कर रहे थे। आज परमवीर की बातों पे इतना यकीन कैसे करने लगे? अगर ये जांच, अगर एनआईए इस पूरे प्रकरण में नहीं आता तो क्या होता? अवनीजेश और परमवीर मिलकर के इस पूरे, अगर आज एनआईए घुसता तो वाजे और परमवीर आज भी बंबई के बादशाह होते। मुंबई में इन लोगों ने हत्या करके उसको आत्महत्या में बदलने का धंधा चालू कर रखा था। मनसूख हिरानी के बारे में भी यही कहा था कि उसकी हत्या हो गई, न जाने कितने लोगों की हत्या की। अब ये एनकाउंटर बिल्कुल सही। ये वाजे और परमवीर वो हैं जो हत्या करो और उसको आत्महत्या बता दो। ये था इन दोनों का खेल। ये वही परमवीर है जिसने उस दिन झूठ बोल करके 8 अक्टूबर को, अरे तो आज की यकीन कर रहे हो फिर? रिपब्लिक का नाम शाम को एक चैनल पर बैठा हुआ था। फिर कैसे ये वही? अरे सुनिए मैं बताता हूँ आपको। कमिश्नर के ऑफिस में गाड़ी खड़ी रही और मुंबई एटीएस को मालूम नहीं चला 15 दिन तक। ये वो परमवीर है। अरे आज गाड़ी दिखाई दे रही है, जब उसने लेटर लिखा उसके ऊपर फिर क्यों भरोसा कर रहे हो? जो काला कपड़ा लगा करके जाता था लोगों को, रिपब्लिक के स्टाफ को काला कपड़ा मुंह पे ढक के, अब इसके मुंह पे काला कपड़ा लगेगा इसी के मुंह पे काला कपड़ा कैसा बढ़िया लगेगा। मुझे याद है 11 नवंबर को 4:18 पे निरंजन ने कहा कि अर्नब को बेल मिल गई है। तमाम लाखों करोड़ों लोगों के जान में जान आई। आप लोगों को मालूम नहीं है, आप सब लोग ताली बजा रहे थे बैठकर अलग अलग चैनलों पे। कल तक परसों तक परमवीर के यशोगान कर रहे थे। सामना में संजय राउत कह रहे थे कि उससे बेहतर कोई, अरे तो बेहतर कोई पुलिस वाला नहीं है। परमवीर इतना प्यारा कैसे लगने लग गया? आज आपके लिए परमवीर दुश्मन हो गया। इतना प्यारा कैसे लग रहा? वो दुश्मन है परमवीर, वो जिसने पूरे देश को, आप सिर्फ मुंबई पुलिस की बात करते हैं, पूरे देश की पुलिस को बदनाम किया है जिसने पूरे, और इसमें सिर्फ अर्नब इसमें राजनेता, मीडिया और पुलिस तीनों ने काम किया है। आज आप देखेंगे ये वो परमवीर अभी मीडिया चैनलों का भी इस्तेमाल। आपका
प्यार कहां से जाग गया? करेगा नहीं देखना ये अपने लिए। ये वो परमवीर है, इसने ये गिव एंड टेक है, ये गिव एंड टेक है। जिस दिन वाजे गिरफ्तार हुआ उस दिन परमवीर बदल गया, उस दिन परमवीर बदल गया। तब तक तो वाजे उसका खास दोस्त था, तब तक तो वाजे खास दोस्त था। 10 यही लोग बोलेंगे कि हम लोग सुनेंगे। क्या बोल रहे हो? विधानसभा ने क्या किया, महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया? 10 मिनट अजय लोग एनसीपी का अजय लोग डिबेट में आ गए। अजय लोग, अर्नब मैं एक बात बोलूं, बेहतर होगा मैं बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं एक बात कहूंगा कि पूरे प्रकरण को देख के ये तो समझ में आ रहा है, बोलिए बोलिए, जो प्रधानमंत्री ने एक बार लोकसभा में कहा था कि लोग बाथरूम में भी रेनकोट पहन के नहा रहे हैं। अब आप देखिए, शरद पवार से कोई पूछता है तो कहते हैं कि देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उन पे क्या कार्रवाई होगी ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। वाह भाई वाह, मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह को नियुक्त किया एज अ पुलिस कमिश्नर मुंबई, आज परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी मीडिया को जाहिर कर दी। परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए। सर्विस लॉ के तहत ये ग्रॉस वायलेशन है। मुख्यमंत्री जी उनको सस्पेंड क्यों नहीं करते? इस चीज पे किस स्टेट में ऐसा हुआ है? ये सब आप मुख्यमंत्री इस चीज पे निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी तक एक बयान नहीं दिया, उनको सस्पेंड नहीं किया, और यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी को अच्छे लग रहे हैं परमवीर सिंह। आप आरोप लगाते हो तीन दल की सरकार है, बीजेपी ने आरोप लगाया, आरोप परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। आपके राज्य में सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे अफसर को जो आपके सरकार के गृह मंत्री पे सवाल उठा रहा है? आप उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको डर है ना, आप सस्पेंड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि परमवीर सिंह मुंह खोलेगा तब आप बार-बार कह रहे हो, सचिन वजय मुंह खोलेगा तब फंसेंगे, शरद पवार हटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगर अनिल देशमुख मुंह खोल देगा तब फंसेंगे। राज्य में किसी मैंने कहा ना, बाथरूम में रेनकोट पहन के आप लोग नहा रहे हो। अरे आपको तो बस एक बात, मेरे राज्य की बात तो छोड़िए, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। हमने तो अपनी सरकार गंवा दी थी इसके लिए, तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार पे। कितने दलों की सरकार? देखिए एक मिनट, हमारे में कमी नहीं निकली। आप भी तो मोदी जी को घुसने नहीं दे रहे थे बिहार में, जिससे महाराष्ट्र की जनता को खतरा है। बिहार में मोदी जी आप इस देश की पहली ऐसी सरकार हो जिससे जनता को खतरा है। जनता को खतरा है आपके जैसे सरकारों से। आप बताओ ना अपने बारे में। आप मोदी जी को नहीं घुसने दे रहे थे, आप मोदी जी को घुसने नहीं दे रहे थे, पोस्टर तक नहीं लग रहे थे। अरे आप मुझे बताइए ना कि वसूली गैंग में कौन कौन है? खुलेआम कमिश्नर ये बताइए सरकार पे कह रहा आप सस्पेंड कीजिए। सरकार बना रखी है क्या बिहार में? नहीं, आपको ये सब पता है परमवीर के बारे में, उसको सस्पेंड क्यों नहीं करते? सस्पेंड करें तुरंत। सस्पेंड क्यों नहीं करते बताइए मुझे। आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे? वो खुले आरोप लगा रहे हैं आपके सरकार पर, सस्पेंड क्यों नहीं करते आप? कार्रवाई करी तो ये हुआ ना। सही बात है, तो कार्रवाई करी तो हुआ, कार्रवाई करी वो वसूली का आरोप लगा रहे हैं, आप सस्पेंड नहीं कर पा रहे। कार्रवाई करी, आपको लग रहा है ना कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई की? लग रहा है ना कि मुझे लगता है आपको डर है, आप सस्पेंड करेंगे तो आप तभी उसको सब पता होगा आपके कारनामों के बारे में, वो बोल देगा। अरे सारी कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सस्पेंड कीजिए। क्यों नहीं करते सस्पेंड? नहीं पा रहे क्योंकि उधर अनिल देशमुख बोल देगा। नहीं, कब होगी? अरे कब होगी? अनिल देशमुख से इस्तीफा नहीं ले सकते शरद पवार, क्योंकि नहीं तो अनिल देशमुख। आप सस्पेंड करिए। अर्नब किसको सस्पेंड करिए? अभी भी वो रिपोर्टिंग अनिल देशमुख को कर रहे हैं, उल्टे अपने बॉस को बोल रहे हैं कि आप वसूली करते हो, अपने बॉस के बारे में बोल रहे हैं वसूली करते हो। बॉस बोलता है मैं नहीं करता, मगर तुम बैठे रहो वर्दी में। ये क्या गेम चल रहा है भाई? अरे आप तो चाहते हैं कि वहाँ की सरकार जी क्या हो रहा है? ये इन प्रकरण की बात हो रही है रिपब्लिक भारत में। एक मिनट बोल, महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? अर्नब बहुत देर बाद बोल रहा हूं, तो अगर मैं 1 मिनट बोल पाऊं खुलकर बोलिए आराम से। हाँ जी अर्नब, मैं आपके 2 मूल सवालों पे जो आप सवाल पूछ रहे थे उन पे बोलना चाहता हूं। पहली बात, क्या एक एपीआई के पास इतनी पावर हो सकती है कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर टेररिज्म का ऑपरेशन करे? इसका जवाब जिसको भी कानूनी समझ है या कॉमन सेंस है उसको पता है कि एक एपीआई के पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर उसके मास्टर्स बैठे हुए थे। दूसरा सवाल जो यहाँ पे आता है कि आपने जो पूछा कि एकदम से परमवीर सिंह पे विश्वास कैसे आ गया, तो ये बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इंटरप्ट मत कीजिए आप, 1 मिनट बात खत्म करने दीजिए मुझे। पीछे फिर कौन बैठा है?
मुझे एक मिनट बात इंटरप्ट मत कीजिए, खत्म करने दीजिए। यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है, बोलने दीजिए पहली बार बोल रहे हैं। नहीं है, मर्डर का केस नहीं है, एक्सटॉर्शन का केस नहीं है। 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए क्या क्या कुकर्म करे गए होंगे, उसका भी करीब 500 केस बनेंगे, क्योंकि पैसा सिर्फ बोलने से नहीं आता। 100 करोड़ रुपए पता नहीं क्या क्या कुकर्म हुए होंगे। जैसे आपके ऊपर कुकर्म किए गए थे कि एक मुर्दा केस को जीवित कर दिया गया था, तो कुछ पता नहीं कितने और क्राइम्स निकलेंगे इस एक केस के अंदर से। उस अंटेला के बाहर की बात, गाड़ी से क्या क्या क्राइम निकल रहे हैं। और जहां पे बात आती है परमवीर सिंह पे विश्वास की, यहाँ पे मैं एक सीधी सीधी बात बोलता हूं कि यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि एक ग्रुप था, एक गैंग था, वो सारे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसकी जांच सारी की सारी NIA को करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा टेररिज्म केस के आगे से निकला है। और CBI की भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी करे कि SUV गाड़ियां कहां से आ रही थी, मनी काउंटिंग मशीन कहां से आ रही थी, एक API 5 स्टार्स में कैसे रूम रेंट अफोर्ड कर रहा था, 5 दिन का भाड़ा आपकी सैलरी के बराबर का हो जाएगा, तो कैसे ये सब हो रहा था। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सभी जांच के दायरे में आने चाहिए जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, अंदर मर्डर के अंदर, एक्सटॉर्शन के अंदर, वही बात मैं कह रहा हूँ ना, मैं यही बात कह रहा हूँ। मैं तो देखिए मना किया जांच करने के लिए, नहीं, एक मिनट, मैं मनोज जी सबको रखिए स्क्रीन पर। देखिए मनोज जी मैं सिर्फ देखिए, ये परमवीर के बारे में छोड़ दीजिए। देखिए, मुझे आप लोगों ने आश्वस्त कर दिया आज कि परमवीर को आप लोग नहीं बचाएंगे, तो बड़ी बात है, क्योंकि नहीं तो लोगों के साथ विश्वासघात हो जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि परमवीर की कोई डीलिंग हो गई। स्पष्ट कर देता हूँ, डीलिंग नहीं होनी चाहिए ना, सेटिंग नहीं होनी चाहिए, सच के साथ सेटिंग नहीं हो सकती। सच के साथ मनोज जी इस बार मनोज जी मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए परमवीर के बारे में 2 मिनट मेरी बात सुनिए मनोज जी, 2 मिनट मनोज जी। मैं एक बात कह के आपको देता हूं। देखिए, भारत की जनता के साथ सुशांत के केस में विश्वासघात हुआ है, बहुत लोग चाहते हैं, और अभी भी मैं कह रहा हूं केस CBI के पास में, मगर लोग अभी भी चाहते हैं कि सुशांत की सच्चाई नहीं आए, बात को दबा दी जाए। अब कितनी बार लोगों के साथ विश्वासघात होगा। और वो वाली खबर जो सुशांत की थी, किसने हैंडल की थी? परमवीर ने की थी। तो अभी ऐसा ना हो जाए, लोगों में बहुत शंका है मनोज जी, बहुत शंका है कि ऐसा तो नहीं कि सुशांत के बाद दोबारा विश्वासघात हो जाएगा उनके साथ, कि परमवीर के साथ अगर सेटिंग हो जाए, कि परमवीर वो बातें कहें जिसको बीजेपी के लिए उपयोगी हो, और ये कहते कहते वो पतली गली से निकल जाए, तो फिर लोगों से विश्वासघात हो जाएगा। और ये भी अभी देखिए, NIA ने, जो केंद्रीय एजेंसी है, NIA ने अभी तक परमवीर के साथ कोई पूछताछ नहीं की है। यह भी मुझे अजीब लग रहा है कि जो वाजे तक सीमित रखा है पूरे चीज को, और हमें विश्वास नहीं है, भारत की जनता को मनोज जी विश्वास नहीं है कि सब कुछ वाजे तक सीमित था। आपने वाजे तक कंट्रोल करके रखा, ये संभव नहीं है। वाजे का बॉस कौन था? वाजे किसके लिए काम करता था? आप किसी भी मुंबई पुलिस में, आप मुंबई के MP, आपको पता नहीं था कि वाजे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के लिए काम करता था, और उसका नाम है परमवीर सिंह। और आज केंद्रीय जांच एजेंसी इस वक्त परमवीर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, सवाल तक नहीं पूछा है। राम कदम जी मेरी बात सुनिए, मैं खुलकर बोलने वाला आदमी हूं। ये ऐसा नहीं कि दूसरा विश्वासघात तो नहीं होने वाला लोगों के साथ। अर्नब जी जांच नहीं हुई, और ये बोल रहे कि पहले मनोज जी बोल रहे, फिर राम कदम जी बताइए। अर्नब जी, ये सवाल मेरा नहीं है, पूरे भारत की जनता का सवाल है। अर्नब जी, NIA को भेजा सचिन वाजे, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड काफी क्लियर है। हमने आज पार्लियामेंट में, संसद के अंदर CBI की जांच मांगी है। उसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि परमवीर को छोड़ दिया जाए या उसको बचा दिया जाए। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, हम एक ही लाइन में गिनते। आप बात को समझ लीजिए, आप अनिल देशमुख को छोड़ नहीं सकते अर्नब जी, आप तीनों को साथ में खड़ा कीजिए। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, ये तीनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये हमारी डिमांड 3 दिन से चल रही है। आप कह रहे हैं लगातार 3 दिन से हम बोल रहे हैं। अनिल देशमुख, सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, ये तीनों को एक साथ नार्को टेस्ट किया जाए। ये हमारी डिमांड 3 दिन से चल रही है। और आप बात को समझिए, ये ट्वीट पे है, अच्छा, रिकॉर्ड पे है, प्रेस में है, सभी जगह पे हमने ये कहा है। जैसे आपकी इंटीग्रिटी पे शंका नहीं हो सकती है, आप चाहते हैं परमवीर की नार्को टेस्ट हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड काफी क्लियर है। मामला सुन लीजिए, अब मामला सुन लीजिए।
परमबीर सिंह का पत्र जब आया तो उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसा हम कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई परमबीर सिंह को छोड़ने की बात कह रहा है। उसका पत्र रिकॉर्ड पे आया है। ये तो मानने को तैयार नहीं थे कि पत्र लिखा है। ये तो बोलते हैं मेल आईडी चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे। सचिन वाजे के पीछे अगर मास्टरमाइंड परमबीर सिंह है, उसके पीछे मास्टरमाइंड अनिल देशमुख है। हम तो तीनों को साथ में समझते, हमारे लिए ये तीनों एक समान है। इसलिए बात को आप पूरी तरह से समझिए कि जब इंक्वायरी की मांग है, वो इंक्वायरी में सारी चीजें सामने आनी चाहिए। एनआईए अपना काम कर रही है। एटीएस ने तो ये बड़ी बात कहा है कि सचिन वाजे दोषित है और इसके बाद में आज सीबीआई की डिमांड। ये बहुत बड़ी बात आपकी। और इसमें किसी को क्लीन चिट देने की कोई बात नहीं है। नरेशन इस तरह से जाना भी नहीं चाहिए। अगर विरोधी पक्ष ये शिवसेना और उसके सहयोगी दल ये समझ रहे नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं सिर्फ देखिए मनोज जी, मैं सिर्फ जनता की बात करता हूं। देखिए मनोज जी आप मुझे जानते हैं। मनोज जी आप मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ जनता की बात करता हूं। राम कदम जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, राम कदम जी मैं आपसे कह रहा हूं, 1 to 1 कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं कि आज आपको पता है मुंबई के सड़कों में क्या बात हो रही। लोगों में बहुत दुख है कि हम टैक्स देते हैं, हम काम करते हैं, हम सैलरीड क्लास लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमने सब कुछ कोविड के समय में सब कुछ अपने कंधों पे लेकर देश को आगे रखा और ये लोग वसूली कर रहे थे। अब ऐसा ना हो कि एक को पकड़ते हुए दूसरा वाला निकल जाए और दूसरे को पकड़ते हुए तीसरा वाला निकल जाए। जो अच्छी बात मनोज जी ने कही कि पकड़ना है तो सबको पकड़ना है और ये अच्छा मौका है। राम कदम जी ये बहुत अच्छा मौका है सब साफ करने के लिए। जी भारतीय बिल्कुल अर्नब जी जिस प्रकार से मनोज जी ने जवाब दिया वही बात मैं दोहराता हूं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जो इसमें दोषी है यह तार मुख्यमंत्री तक भी जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुल करके वाजे का विधानसभा सदन में समर्थन किया है, बचाव किया है। राम कदम जी को बोलने दें। 24 घंटे में 2 प्रेस वार्ता ली। पहले प्रेस वार्ता में शरद पवार जी कहते हैं कि देशमुख के इस्तीफा का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। चंद घंटों में वो बदल गए। क्या देशमुख जी ने धमकी दी कि वे बाकी लोगों के भी नाम उजागर करेंगे? वसूली के रैकेट में कौन कौन है, वो नामों की धमकी क्या उन्होंने दी? उसके बाद चंद घंटों में शरद पवार जी कैसे बदले? प्रेस वार्ता में आज उन्होंने झुठलाने वाली बातें कैसे की? झूठ की लंबी आयु नहीं थी अर्नब जी, आपका भी छलावा किया इस सरकार ने, पर सत्य था। आप अंतिमता जीत गए। 8 दिन छलावा आपका लगातार चलता रहा। 8 दिन के बाद आपके बातों में सच्चाई थी और सच्चाई की जीत लेकर के आए। झूठ की आयु लंबी नहीं होती। शरद पवार जी को 2 दिन में 2 प्रेस वार्ता लेने की आवश्यकता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 48 घंटे से उनकी खामोशी ये सुनिश्चित करती है, दर्शाती है कि ये सरकार का दामन दागी है। अगर सरकार का दामन दागी नहीं है, आइए मुख्यमंत्री जी, अनिल देशमुख जी, सारे के सारे आइए, नारको करिए। अगर तुम सच तो त्रेता में मैं ये पूछ रहा हूं आपको भी अग्नि परीक्षा देनी। मैं ये पूछ रहा हूं नारको करना होगा और उसके पूर्व मैं ये पूछ रहा हूं अनिल देशमुख जी को इस्तीफा देना होगा। देखिए जो भी है मांग है। मैं एक सवाल करूंगा। देखिए किसी का समर्थन नहीं। मैं एक सवाल करूंगा। देखिए गलतियां दोनों तरफ हुई हैं। मेरी बात सुनिए, 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए मगर मैं एक बात कहूंगा, आपको भी मानना पड़ेगा। 10 सेकंड अर्नब जी, केवल 10 सेकंड। अर्नब जी केवल 10 सेकंड। हाँ जी अर्नब जी केवल 10 सेकंड। नहीं बोलिए। देवेंद्र जी हो या हमारे देश के शीर्ष केवल 10 सेकंड। देवेंद्र जी हो या हमारे देश के शीर्षस्थ नेता हो, हमने गलत षड्यंत्रकारियों का कभी साथ न दिया है, न देंगे, न देने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। सबकी नारको गिराओ पर सत्य छुपा नहीं सकते। और दुर्भाग्य सरकार का रवैया, सरकार की लीपापोती अब साफ हो चुकी है। नहीं मैं ये बात मानूंगा। आप ये बात तो मानी होगी। नहीं ये बात तो मैं मानूंगा। किशोर जी आपको थोड़ा कष्ट होगा। किशोर जी आपको थोड़ा कष्ट दूंगा। मैं आपको कष्ट दूंगा। श्वेता शालिनी जी सामने आए, मैं ये कह दूंगा खुलेआम, आप कुछ भी कह लो। आप मेरी बात सुन लो, आप कुछ भी कहो मुझे। आप कहो कि अर्नब तुम बीजेपी का समर्थन कर रहे हो,
बीजेपी का समर्थन कर रहे हो, ये सब जो कहना चाहते हो कहो, मगर मैं आज कह दूंगा कि आज अगर एक शख्स नहीं होते जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, अगर देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को महाराष्ट्र की असेंबली में आक्रामक तौर से सामने नहीं लाती, तो श्वेता शालिनी जी, हम सब मानेंगे, विक्रम सिंह जी भी मानेंगे, ये सारा मामला छुप जाता भाई, कुछ निकलता ही नहीं। मनसुख हिरेन की हत्या के बारे में सचिन वाजे का जो हाथ है, कभी निकलता क्या श्वेता शालिनी? जानकारी मिलती कि एक भारत की आर्थिक राजनीतिक फाइनेंशियल कैपिटल में कहां से जानकारी? एक पुलिस वाला खुलेआम हत्या करता है, वसूली करता है, ये बात सामने आती क्या बताइए मुझे, सच बताइए, आती क्या? श्वेता जी डिबेट में आइए, श्वेता जी बताइए, आज विक्रम सिंह जी अभी हंस रहे थे, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। 5 साल फडणवीस जी को भी जानकारी कहां से मिलती है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या उन्होंने उनको कहां से जानकारी मिलती है? सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के रिश्तों का उनको पहले से पता चल रहा था, विक्रम जी तो उनके पास जानकारी कहां से आ रही थी? हम काम करते हैं, हमारा काम प्रश्न उठाना है, हम सबसे प्रश्न उठाएंगे, हम सबसे प्रश्न उठा रहे हैं कि उन्होंने 2 दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लिया, झूठी बात क्यों कही? हम अनिल देशमुख से प्रश्न उठा रहे हैं कि वो नागपुर में थे कि मुंबई में थे, हमने उनको सबूत दिए कि वो मुंबई में थे। फडणवीस जी को कहां से जानकारी मिल रही थी? परमवीर जी से प्रश्न उठा रहे हैं कि भैया जानकारी बोलता रहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि अबोधाबाद में क्या है, आप भी बोलते रहे कि हमें तो स्कॉर्पियो पता ही नहीं है कहाँ पर है। हम वजह से सवाल उठाते रहे, हमारा काम सवाल उठाना है, और यही बात मैं कहना चाहती हूँ देवेंद्र फडणवीस जी, बिल्कुल असेंबली में खड़े होकर निर्भीक तरीके से मरने से चंद घंटों पहले उस हिसाब से काम करते हो। ये बात कही थी आप अपने पक्ष में किसी को भी कर लेते हो, जो झूठे आरोप लगाने वाला हो, कोई भी हो, उसको अपने पक्ष में करके, और आप लोग सपने पाल लेते हो कि बस अब सरकार गई के बाद असेंबली में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। क्या ये संभव है? अजय आलोक जी, मैं एक दूसरी थियोरी देता हूँ, मैं इसमें एक दूसरी थियोरी के साथ आना चाहता हूँ। कोई कुछ नहीं, दूसरी थियोरी मेरी ये है कि शायद क्या ये हो सकता है, कब गिरे, क्या ये हो सकता है कि पूरे कांड के बारे में मनसुख हिरेन को पता हो, पूरे कांड के बारे में मनसुख हिरेन को पता हो, सब बदमाशों को बचाने के लिए मनसुख हिरेन की हत्या सचिन वाजे ने की, और सचिन वाजे के साथ जितने और रिंग लीडर थे उनको बचाने के लिए सचिन वाजे को अंदर कर दिया, और बाहर जितने आप डरे हुए हैं कि इसके बाद किसका नंबर आएगा, तो जिसको पता है जिसका नंबर आएगा वो सोच रहा है कि मेरे नंबर आने के पहले मैं दूसरे को धकेल दूं अंदर। भारत की जनता यही कह रही है, यहाँ सीधे हो रही है कि सब लोग दूसरे को अंदर धकेलना चाहते हैं, और वो करते करते अपने आप को बचाना चाहते हैं। तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, यही कहानी हो रही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने अभी तक परमवीर सिंह को सस्पेंड नहीं किया, इसीलिए अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं हुआ, और अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी इसकी जांच करे। एनआईए कोई नहीं, सीबीआई तो एनआईए ही इस एंगल। आप कह रहे हैं परमवीर को, आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं परमवीर को, एक मिनट, आप कह रहे हैं परमवीर को महाराष्ट्र सरकार बचा रही है, मगर लोग तो कह रहे हैं कि परमवीर का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। नहीं तो परमवीर सिंह को मुख्यमंत्री ने अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? ग्रॉस वायलेंस नहीं तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, डरते हैं वो, अगर करेंगे सस्पेंड तो परमवीर मुंह खोलेगा। कहानी ये डर रहे हैं वो कि परमवीर सिंह अगर मुंह खोलेगा तो यहाँ भूचाल आ जाएगा, डर रहे हैं वो कि सच वो परमवीर पे कार्रवाई हुई खोलेगा तो भूचाल आएगा। शरद पवार डर रहे हैं, कौन बचा रहा है परमवीर को? शाहजी आलमी भी आ गई। सवाल है कौन बचा रहा है परमवीर को? सवाल एक ही है भारत में, कौन बचा रहा है परमवीर को? शाहजी आलमी, परमवीर ब्लैकमेल कर रहे हैं। शाहजी आलमी कौन बचा रहा है परमवीर को? चल रही है अभी, ये ब्लैकमेल का खेल है, ये आपस में देखिए सब राजदार हैं, और ये ब्लैकमेलिंग चल रही है, ये पूरी पोस्टरिंग है, ये ब्लैकमेल का खेल चल रहा है बिल्कुल, और इसे ही हो रहा है। अब नीचे अवस्थी कौन बचा रहा है परमवीर को? क्या परमवीर को बचाया जा रहा है? क्योंकि अनिल देशमुख ने कहा था कि अर्नब, शाजिया एक सेकंड, अर्नब, सरकार को
ये आप लोगों का परमवीर के जब गहरा गया मुद्दा अब निजेश जी कर्म ऐसे हैं कि गहरा गया मुद्दा अब नहीं निजेश बचा जी सकता। मैं परमवीर के कर्म ऐसे हैं कि उसे चाह करके भी कोई भी नहीं बचा सकता। परमवीर ने जो कुछ किया है, देखो जिस तरीके से उसने वहां पर मुंबई में एक्सटॉर्शन और हत्याओं का खेल किया है और हत्यारों को बचाने का काम किया है, झूठे आरोप लगाए हैं मीडिया के साथ, चैनल के साथ मिलकर के। अब उसके कर्मों के कारण उसको कोई भी नहीं बचा सकता। ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, महाराष्ट्र सरकार हो या बाकी के लोग हो, बीजेपी हो, कोई नहीं बचा सकता परमवीर को। ये बात राम कदम जी समझ आ जानी चाहिए। राम कदम जी सब आपको देख रहे हैं। बच सकता ये वही परमवीर है ना। राम कदम जी पूरे भारत की जनता आपको देख रही है। जिस चैनल का नाम था पूरी भारत की जनता आपको देख रही है। देखिएगा अर्नब जी, ये अर्नब जी इतिहास के बिल्कुल पलट करके देखे तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण दुष्कर्मों वाली घटना कभी भी आजाद भारत में पहले कभी अतीत में नहीं हुई। यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। यह जो बम रखने वाला षड्यंत्री है, जो साजिश करता है, वही इस पूरे षड्यंत्र की जांच कर रहा था और उसके आदेश महाराष्ट्र सरकार ने दिए। और जिस प्रकार से वाजे को लाड़ प्यार और मोहब्बत महाराष्ट्र की सरकार दे रही है, ये स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र सरकार को यह मामला रफा दफा कर देना। आपने बिल्कुल सही कहा। देवेंद्र फडणवीस जी यदि अध्ययन पूर्वक इस पूरे मामले को सदन में नहीं रखते, मैं बस मामले को मैं बस एक बात कहूंगा, रफा दफा कर दिया होता। और फिर से एक बार कहूं कि सारे लोगों की नार्को टेस्ट की जाए। आखिर में एक कहूंगा, एक बात मेरी तरफ से सुन लीजिए जरा। एक बात मुझे कहना है, एक बात मुझे कहना है अंत में एक बात मुझे भी कहने दीजिए। ये तकवाले दोस्तों, वाजे का हाथ पकड़कर, परमवीर का हाथ पकड़कर कहते थे कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी चोर है। कहां है तकवाले? दोस्तों कहावत है हिंदी में कि बुरे काम का बुरा नतीजा जैसी करनी वैसी भरनी। और परमवीर और वाजे जैसे लोगों ने सोचा था कि उनके पास ताकत है, पूरी कानून व्यवस्था उनकी मुट्ठी में है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। पर एक झटके में सब बदल गया, एक झटके में। अब हालात ऐसे हैं कि उल्टे खुद कानून के फंदे में फंस गए, और अगर नहीं फंसे तो सुन लो, फंसने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सच बोलो, सत्य की लड़ाई लड़ो, कितनी भी मुश्किलें आए उनका डट कर मुकाबला करो, हिम्मत रखो। सच्चाई की आंच में आप सोने की तरह तप कर बाहर निकलेंगे। यह समय का पहिया है, थोड़ा धीरे घूमता है पर घूमता जरूर है। यह समय सबका हिसाब करता है, और जिनको लगाना इस वक्त कि हमारा हिसाब नहीं हुआ, गारंटी से अर्नब गोस्वामी कह रहा है आपका भी हिसाब होगा। दोस्तों कल शाम 7 बजे मैं फिर मिलूंगा आपसे पूछता है भारत में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।